Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ब्रिटिश पीरियड में जिस तरह की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की मिसाल दे करके अगर हम आज कहें कि भारत में भी वैसी व्यवस्था, जिस तरह से लोगों को पकड़ करके जेलों में डाला जाता था, आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेलों में डाल दिया जाता था, हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपनी आज़ादी के हक की बात करने की आज़ादी नहीं थी, क्या हम ये कहेंगे कि हाँ स्वतंत्र भारत में भी उसी को मिसाल बना करके सर, बिहार के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब देंगे। अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, 20 साल पहले, इस वक्त मेरे साथ 20 साल पहले जो कुछ हुआ। अनवर पाशा जी, जो आपके सवाल हैं वो मेरे भी सवाल हैं और आज वो हर एक बिहार में रहने वाले शख्स के सवाल होंगे जो इस वक्त मैं अनुप्रिया जी आपसे पूछने जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है अनुप्रिया जी, बिहार में बिजली फ्री हो गई, नौकरी फ्री हो गई, मटन फ्री हो गया, अपराधियों की गोली फ्री हो गई और आप यानी कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं बिहार में। प्राची जी, जो घटनाएं हमारे आपके स्क्रीन पर दिख रही है निश्चित तौर पे वो दुखद है, क्योंकि चाहे वो अपराधी की मौत हो, चाहे एक व्यक्ति की मौत हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की मौत हो, उसके लिए सरकार निश्चित तौर पे दुखी है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रशासन जिम्मेदारी ले रही है और लगातार जब घटना हो रही है प्रशासन वैसे लोगों को शिकंजे में पकड़ भी रही है और उनको सलाखों के पीछे भी कर रही है, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि घटना दुखद है। दूसरी बात, आपने कहा सब फ्री हो गया है, सब फ्री तो नहीं हुआ है। यहाँ पे बिहार में अपराधी अपराध कर करके मुख्यमंत्री आवास में बैठ कर करके वहां पे अपनी सुरक्षा में बैठे नहीं रहते, निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है। 90 का दौर नहीं है, 20 साल की दौर की बात कर रहे थे अनवर पाशा जी। अनवर पाशा जी, आप तो बहुत पुराने हैं, आपको पता होगा, 90 का दशक याद होगा। अशोक सिंह एमएलए थे जो नहीं अनुप्रिया जी, आज 90 के दशक पर मैं आपसे बात नहीं करना चाह रही। ये जो पारस हॉस्पिटल से भयावह तस्वीर आ रही है, मैं इस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। मुझे पता था आप 90 के दशक पर जाएंगी, मुझे पता था आप 20 साल पहले के बिहार को दिखाएंगे, मैं बता रही हूँ। नहीं बताइए, प्रशासन कहाँ जिम्मेदारी ले रहा है? मैं बता रही हूँ। आपने सुना बिहार के एडीजी का बयान, सुना आपने? इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? बिहार में अब सीजन चलते हैं क्राइम के, सीजन के भरोसे छोड़ दीजिएगा बिहार को। मैं एडीजी के बयान का भी खंडन करूंगी, मुझे बोलने दीजिए प्राची जी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है बिहार के किसानों के लिए कि अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो बिहार के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि रोड मैप चलता है जिसके तहत यहाँ के किसान अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और अपने काम के प्रति खुश हैं। हमारी प्राकृतिक भी हमारे संयोग में जब नहीं होती है तब भी हमारी योजनाएं होती हैं जिसमें किसानों के लिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है। इस बात का मैं खंडन करती हूँ कि हमारे काम क्या सरकार का खंडन करने का है? नहीं अनुप्रिया जी, क्या बिहार की सरकार का काम खंडन करना, दुख व्यक्त करना ही रह गया है? जिम्मेदारी लेना नहीं रह गया है क्या? इतना बताइए ना बस मुझे रोक दिया, मैं बता रही हूँ। एमएलए हैं अशोक सिंह, उनके परिसर में आके गोली मार दी गई थी। तो मैं फिर कह रही हूँ कि घटनाएं कभी भी हो, और घटना आज बिहार में जो बात कर रही है वो दौर नहीं है जिसको जंगल राज कह रहे हैं कि हर चौक चौराहे पे किसी को मार दिया जा रहा है और वो अपराधी जाके मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण ले रहा है और प्रशासन के हाथ में हथकड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, तेजस्वी जी हथकड़ी लगे व्यक्ति को चुनाव के मंच पे ले जाएंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे और कहेंगे कि यह जंगल है। अगर ये वो दौर नहीं है तो ये दौर क्या है? 17 जुलाई को गैंगस्टर चंदन का मर्डर पारस हॉस्पिटल में कर दिया गया। नहीं मैडम, आप सुनिए अब जरा, आप बार बार मुझे पीछे के बिहार की तस्वीर दिखाते हैं, आज के बिहार पर बात नहीं करना चाहती हैं आप। 14 जुलाई को कारोबारी खेमका का मर्डर हुआ, घर के सामने गोली मारी गई। 12 जुलाई को बीजेपी नेता विष्णुदेव की हत्या हुई, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। 13 जुलाई को वकील जितेंद्र का मर्डर हुआ, बेटी के प्रेमी ने गोली मार दी। 12 जुलाई को व्यापारी विक्रम की हत्या हुई, 2 बदमाशों ने शूट कर दिया। 11 जुलाई को कारोबारी रमाकांत की हत्या हुई, घर के बाहर गोली मार दी गई। अब बताइए कहां सुरक्षित है आम आदमी? 90 के दशक की बात नहीं करिए, अभी अपनी जिम्मेदारी बताइए। मैं एक एक घटना की आपको मैं दे दूं। खेमका की हत्या की बात आपने की, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बैठक बुलाई और कहे कि भाई इस तरह के आपराधिक घटनाओं का भाई हम संयोग नहीं करेंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी पकड़ा भी गया, साजिशकर्ता भी पकड़ा गया। आपने बाकी जितनी भी घटनाओं की जिक्र की प्राची जी, वो वैसी घटनाएं हैं जहां पे पारिवारिक मामले हैं। हमारे यहाँ कोई नरसंहार नहीं हो रहा है।